दोस्तों, अगर आप भी क्रिकेट के फैन हो तो आप जानते ही होंगे सचिन तेंदुलकर के बिना क्रिकेट आज भी अधूरा है। सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट को योगदान दिए हैं शायद ही कोई आगे पर्सन दे पाए। उनके क्रिकेट कैरियर के दौरान उनके जीवन में जो भी चुनौतियां आया है तो उन्होंने अपने बातों से नहीं बल्कि अपने बल्लों से सामने वालों को जवाब दिया है। वे शिखर पर रहे और शिखर पर रहकर ही रिटायर हो गए। सचिन तेंदुलकर अपने क्रिकेट कैरियर में पूरे शांत रहे, साथ ही बेदाग रहे। उनकी ऑनेस्टी को देखकर सामने वाले भी रिस्पेक्ट किए बिना नहीं रह पाते थे। इनका क्रिकेट कैरियर सिर्फ क्रिकेटर्स के लिए नहीं बल्कि उस हर व्यक्ति के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है जो जीवन में आगे चलकर सफल होना चाहता है। सचिन तेंदुलकर 24 साल तक भारतीय टीम को अपने सेवा का प्रदान दिया है। इस दौरान अपने जीवन में काफ़ी चीज़ अनुभव किया है जो कि उन्होंने इंटरव्यू में जिक्र किया है और उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। और दोस्तों, ये बोलते हैं कि मेरे जीवन में आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही कारण है जो है रूल्स एंड डिसिप्लिन। जो व्यक्ति रूल और डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग काम करेगा वो जीवन में जो भी काम करना चाहेगा वो व्यक्ति उस काम में 100% सफल होगा, सक्सेसफुल होगा। जो कि इस वीडियो में यही चीज़ बताया गया है सचिन जी के 5 रूल्स एंड डिसिप्लिन। फर्स्ट, बी डिसिप्लिन। दोस्तों, यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता है कि हमें सामने वाले के साथ, अपने उससे बड़ों के साथ अच्छे से बातें करना, उनको इज्जत देना, उनके सामने अच्छे से बैठना, उठना, बैठना, हर कुछ करना, कि सामने वाले को फॉर्मेलिटीज़ करना कि हम अच्छे हैं, सामने वाले को आदर करना, राइट। यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब ये चीज़ बताया गया है कि अगर हमारे जीवन में कोई चीज़ टारगेट बनना है, इंजीनियरिंग बनना है या डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, कोई भी चीज़ काम करना है, कोई भी बड़ा पोस्ट है हमारा, कोई भी काम करना है, उस काम करने का एक तरीका होता है। डेली लाइफ में उस काम के लिए डेली लाइफ में हमें एक रूटीन बनाना होगा। उस रूटीन को फॉलो करके ही कोई इंसान बड़ा व्यक्ति बनता है। बोले तो अगर हमें डॉक्टर बनना है तो हमने रूटीन बनाया, दिन में हमें 8 घंटे पढ़ाई करना है। 24 घंटे के अंदर में हमें 8 घंटे पढ़ाई करनी है। और रूटीन हमने बनाया 2 घंटे मॉर्निंग में उठने के बाद पढ़ाई करनी है, फिर नाश्ता करना है, फिर हमें पढ़ाई करना है, फिर लंच करनी है, फिर 4 घंटे पढ़ाई करनी है। इस टाइप से हमने रूटीन बनाया। रात के 10 बजे तक हमने रूटीन बना लिया। 8 घंटे पूरे 24 घंटे में पढ़ना है, 10 घंटे में 24 घंटे में पढ़ना है। तो दिन में आपके लाइफ में कुछ भी हो जाए उस रूटीन को आपको फॉलो करना ही है, भले कुछ भी हो जाए। अगर इमरजेंसी में कोई ज़्यादा बीमार पड़ गया, बीमार हो गया, आप घर में कुछ प्रॉब्लम्स आ गया तो नॉर्मल उस रूटीन को तो ड्रॉप आउट करना ही पड़ेगा। लेकिन जो पर्सन इस रूटीन को फॉलो करता है, यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब यही हुआ है। जो व्यक्ति इस रूटीन को फॉलो करेगा, उस डिसिप्लिन में रहेगा, वो व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में सफल होगा। सचिन तेंदुलकर बताते हैं आप सेम काम रोज करते रहोगे, एक दिन ऐसा भी आएगा आप थक जाओगे, आपको दिल करेगा ये काम अब हमसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, बोर हो जाता हूँ। लेकिन दोस्तों, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, आप थके हो, आपके अंदर डिसिप्लिन है, यही डिसिप्लिन है जो आपको अंदर से काम करने पर, आपको स्टडी करने पर, कोई भी काम करने पर आपको ये डिसिप्लिन मजबूर कर देगा और आप खुश होकर उस काम को करोगे। लेकिन हाँ, आपके अंदर वो डिसिप्लिन होना चाहिए। जिस दिन आप अपना रूल रेगुलेशन रूटीन बना लिया, आपके अंदर डिसिप्लिन आ गया, तो आपको सफल होने से कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रोक सकता है। सेकंड, सेलिब्रेट एवरी सक्सेस। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि बड़ा सफलता मिलने के बाद सेलिब्रेट करने में मज़ा आता है, लेकिन सचिन तेंदुलकर का ये मानना नहीं है। उनका मानना है कि छोटी सफलता हो या बड़ी, हमें हर सफलता की वैल्यू करनी चाहिए, क्योंकि जैसे बूंद बूंद से पानी जमा होकर तालाब बनती है, ठीक उसी तरह छोटी छोटी सफलताओं के बाद ही बड़ी सफलता मिलती है। अगर हम बड़ी सफलताओं के चक्कर में बैठे रहे और छोटी छोटी सफलताओं को हमने सेलिब्रेट नहीं किए
तो बड़ी सफलता मिलने के बाद भी क्या गारंटी है कि हम उस चीज़ की जीत की खुशियाँ मनाएंगे। क्योंकि जब भी हम किसी काम में कामयाब होते हैं तो उसके बाद तुरंत अगला टारगेट दिखाई देने लगता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर हम उस काम में लग जाते हैं और अपनी अगली मंजिल को देखने लगते हैं और हम उस पल को एंजॉय करना भूल जाते हैं जिसके लिए हमने पहले इतनी ज़्यादा मेहनत की है। इसलिए जीवन में छोटी सफलता हो या बड़ी सफलता, उसे सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि उस छोटी सफलता पाने के लिए भी आपने जी जान लगाकर मेहनत किया है। थर्ड, डू नॉट चीट हार्ड वर्क। सचिन तेंदुलकर का कहना है, हमें कभी भी मेहनत से धोखा नहीं करना चाहिए। जब पॉपुलर कल्चर में सचिन तेंदुलकर की बात की जाती थी तो कई लोग का ये कहना होता है कि सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट के गॉड गिफ्ट मिला है, इसी वजह से वो क्रिकेट में इतने अच्छे हैं। और वो लोग ऐसा इसलिए कह पाते हैं कि सचिन तेंदुलकर की मेहनत और क्रिकेट को लेकर पागलपन के बारे में उनसे परिचित नहीं है। आज सचिन तेंदुलकर इसलिए बना है क्योंकि इनके जैसा आज तक अपने काम को लेकर पागल कोई भी इंसान नहीं हुआ है। इनके प्रैक्टिस करने के टाइम सुबह 6 बजे से 10 बजे तक नेट प्रैक्टिस करना, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक क्रिकेट मैच के लिए खेलना, सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक वो अपने कोच के साथ रामाकांत आचार्य के साथ प्रैक्टिस करते थे। हारने के बाद प्रैक्टिस, जीतने के बाद प्रैक्टिस, उठने के बाद प्रैक्टिस, सोने से पहले प्रैक्टिस, त्योहार के बाद प्रैक्टिस, व्यवहार के बाद प्रैक्टिस, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर के बाद प्रैक्टिस, 365 दिन प्रैक्टिस, लीप ईयर के 366 दिन प्रैक्टिस। सो दोस्तों, डिसिप्लिन के बिना चैंपियन बनना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। फोर्थ, ऑब्सेशन, जुनून, पागलपन। एक बार 2003 में वर्ल्ड कप चल रहा था जिसमें मैच खेलते टाइम उनकी उंगली में फ्रैक्चर आ गई। किसी ने कहा, भाई अमेरिका जाओ, वहां जाकर इलाज करवाओ। अमेरिका पहुंचे, वर्ल्ड कप के बाद इलाज कराने पहुंचे और डॉक्टर को पहले समझा दिया, देख भाई, हाथ को ऐसे चीरना नहीं, इससे मैंने बल्ला पकड़ना है। डॉक्टर ने कहा, नहीं चीरेंगे। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, इसे चीरना नहीं। ये इतना परेशान थे कि उंगली के चक्कर में कहीं हाथ ना चीर दे, तो मैं बल्ला कैसे पकड़ूंगा। डॉक्टर ने इन्हें एनेस्थीसिया दे दिया, बोला चुप कर सो जा। एनेस्थीसिया दे दिया और ये एनेस्थीसिया भी असर नहीं कर पाया। ये नींद से अचानक उठे, सर्जरी के बीच में नींद से उठ गए और कहने लगे, कहीं आपने मेरे हाथों चीर तो नहीं दिया, हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। दोस्तों, क्रिकेट का इतना पागलपन है इनमें कि सड़क पर अगर कोई क्रिकेट खेलता मिल जाए तो गाड़ी रोककर उनके साथ कुछ देर क्रिकेट खेलने लगते हैं। और दोस्तों, लोग ऐसे ही बोल देते हैं, यार इनका किस्मत ही बहुत अच्छा था, यार ये तो निकल गया। नहीं यारों, सफल वही होता है जो अपने काम से शिद्दत वाला मोहब्बत करता है। और जो इंसान अपने काम से मोहब्बत कर लिया ना यारों, वो जीवन में हर एक चीज़ को अपने कदमों में झुका लेगा। वो कहते हैं ना लोग, दुनिया झुकती है यारों, झुकाने वाला होना चाहिए। रूल नंबर 5, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल विच फॉलोड इन माई लाइफ। मेरी ज़िंदगी में मैंने फॉलो किया है, मुझे लगता है आपको भी इसका फ़ायदा अवश्य ही होगा। और ये वो हैं पैशंस, धीरज, संयम। आपको क्या लगता है, एक आदमी बता दो जो सक्सेसफुल, जो सुबह उठा और रात को सक्सेसफुल हो गया। तुम्हारा काम बड़ा होना चाहिए और बड़ा काम करने के लिए सबसे बड़ा चीज़ है पैशंस, संयम। संयम का मतलब होता है जब हमें फल खाना होता है तो हमें पहले बीज लगाना पड़ता है, धूप लगता है, पानी लगता है, मौसम का अदलाव बदलाव होता है और उस पेड़ पर फल खाने के लिए कम से कम हमें 3 से 4 साल वेट करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन इंसान किसी काम को स्टार्ट करता है और मान लेता है, हार मान लेता है। अगर किसी काम को करने में 2 साल लगता है, आपको पता है कि ये काम में 2 साल कम से कम लगना ही है। इस काम को करने के लिए 2 साल पक्का लगेगा और आप काम करना स्टार्ट करते हैं। आप धीरे धीरे काम किए, 6 महीने हुआ, 7 महीने हुआ, 8 महीने हुआ, 1 साल हो गया और आप बोलने लगते हो, यार अब मेरे से नहीं होगा, मैं थक गया, ये बहुत हार्ड काम है, मुझसे नहीं होगा यार, बहुत सिरदर्दी का काम है, मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ इस काम को करके। दोस्तों, इसमें आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जीवन में हर काम का पूरा होने का समय निर्धारित होता है। अगर आप चाहोगे
कि मुझे टाइम से पहले वो चीज़ मिल जाए तो वो संभव कभी नहीं है। इसलिए दोस्तों आपको उस टाइम का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आज तक समय से पहले किसी भी इंसान को कोई भी चीज़ नहीं मिला है। और जिस व्यक्ति के अंदर पैशंस है, संयम है, दुनिया पर वही व्यक्ति राज करेगा। दोस्तों सचिन जी के ये 5 रूल जानकर आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। और इसी प्रकार के सक्सेसफुल पर्सन के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो, इसी प्रकार के नॉलेजफुल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें, ताकि इसी प्रकार के अमेजिंग वीडियोस आपके पास ज़रूर पहुँचे।